ट्रंप के 50% टैरिफ से भारत अब कैसे निपटेगा, भारत की क्या रणनीति है, यह आप समझिए। भारत के पास विकल्प क्या है, आइए इसको समझना बहुत जरूरी है। ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए भारत के पास कुल 5 विकल्प है। नंबर 1, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना। कल आपने सुना भी, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा भी गया, घरेलू मांग और उत्पादन को और ज्यादा ऊर्जा देना, बढ़ावा देना। नंबर 2, नए मार्केट की खोज। अब भारत के पास बेहतर एक ऑप्शन है जिसमें अफ्रीका से लेकर यूरोप, एशिया के नए देशों में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसा हमने आपको बताया कि करीब 2% भारत के जीडीपी का, यानी इसको भारत इजीली एडजस्ट कर सकता है। नंबर 3, आरआईसी मॉडल। आरआईसी का मतलब क्या, भारत, रूस और चीन के बीच व्यापार को और मजबूती देना, और इसको लेकर उम्मीद की जा सकती है कि अब प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे एससीओ समिट के लिए चीन, तो वहां पर इसकी रूपरेखा और ज्यादा तैयार होगी। और ये देखिए, एससीओ से सहयोग, ये 4th ऑप्शन, सदस्य देशों के साथ व्यापार को बढ़ाकर अमेरिका की जो काट है वो निकाली जाएगी। नंबर 5, घरेलू उद्योगों को सब्सिडी देना, इसमें खास तौर पर वो उद्योग जिन पर टैरिफ का असर होगा। नंबर 1, टेक्सटाइल, आईटी, ऑटो पार्ट्स उद्योग, इनको भारत सरकार की तरफ से राहत दी जाएगी ताकि इसका जो कोई असर है वो ना पड़े। डॉक्टर अमन अग्रवाल जी, एक बात मुझे आप समझाइए कि जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का ऐलान करते हैं और जब वो 50% तक का ऐलान कर देते हैं 27 अगस्त से जो इंप्लीमेंट आज से हो गया, उसके बाद ही खुद अमेरिका की जो रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल, उसकी तरफ से 18 साल के बाद भारत की इकोनॉमी को लेकर रेटिंग्स बढ़ाई गई। यानी कि ट्रंप को तो जवाब अमेरिका में मिल गया कि देखिए भारत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, जो रेटिंग्स बढ़ी हैं वो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वजह से बढ़ी हैं कि हिंदुस्तान में जो कार्य चल रहा है, चाहे वो कारोबार बेचने का हो, हिंदुस्तान के अंदर बेचने का हो, बाहर बेचने का हो, वो कैसा चल रहा है। और जो हिंदुस्तान का जीडीपी ग्रोथ हो रहा है उसके ऊपर मोहर लग रही है कि जो भारत सरकार आंकड़े दे रही है वो ठीक दे रही है और वो एक सुदृढ़ तरीके से बढ़ रही है। तो उस चीज़ रेटिंग को हम एक पॉजिटिव एंगल से लें और ये ना देखें कि उसको क्या जवाब मिल रहा है। जो ट्रंप का है उसको अपना हित देखना है, अपने देश का हित देखना है, इसलिए वो कर रहा है। पर हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो वो 50% लगा रहा है उससे हमारे ट्रेड के ऊपर कितना, या भारत के ट्रेड के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मैं पहले कह रहा था, इनइलास्टिक गुड होता है जैसे सिगरेट कंजम्पशन होता है। जब सिगरेट के ऊपर टैक्स लगते हैं तो दुगने दाम हो जाते हैं, तो लोग जो है थोड़े दिनों के लिए कम करते हैं पर फिर वापस उसी कंजम्पशन पे आ जाते हैं जो वो ले रहे होते हैं, कुछ भी रेट हो। इसी तरीके से जो ज़्यादातर ट्रेड के आइटम जिनके ऊपर टैक्स लगा, देखिए फार्मास्यूटिकल पे नहीं लगाया, बहुत सारी चीज़ें उनको ज़रूरत है उन पे नहीं लगाया है। जिन पे लगाया है वो ऐसी चीज़ें हैं, मसाले हैं, वो हिंदुस्तानी जो वहाँ रहते हैं वो कंज्यूम करते हैं, वो $10 का है या $15 का है वो खरीदेगा ही। जेम्स एंड ज्वेलरीज है, वो एक बहुत अब ऊपर का तबका खरीदता है, उसको वो $1000 का मिला या $1,00,000 का मिला या $1,10,000 का मिला, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब खरीदना है तो खरीदना है। जैसे सोने का सामान होता है हिंदुस्तान में, क्या रेट है, जब शादी होनी है या फंक्शन होना है तो खरीदना है तो खरीदना है। ये इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में इनइलास्टिक, जो इनकी ग्रोथ होती है, डिमांड होती है। मतलब कि इसकी डिमांड, जैसे तेल हमारे लिए है, तेल हमें निर्यात करना ही है चाहे हमारा कितना भी रेट हो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। यानी उन लोगों को पता है कि अगर इस पे टैरिफ लगाएंगे तब भी इसका व्यापार चलता रहेगा। जो इम्पैक्ट आएगा वो अमेरिका की इकोनॉमी में ज्यादा आएगा। कहना चाह रहे हैं कि डिमांड में कमी नहीं होने वाली है। डिमांड में अगले 1 क्वार्टर के लिए थोड़ा रिफ्लेक्शन आएगा, बट उसके बाद फिर वापस आ जाएगी और वहां की इकोनॉमी में फर्क आएगा, बिकॉज जो टैक्सेस वो कलेक्ट करते हैं वहां पे उसके ऊपर वो फॉल होने की उम्मीद है। हमारा जो मार्केट हम इजिली शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, और वो शिफ्ट होके जाएगा ही वहां पे अमेरिका तक।